एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं साकी अपने दोस्तों के साथ मिलकर पढ़ाई कर रही होती है और वो मन में कह रही होती है किसी सब्जेक्ट में अच्छा होना या बुरा होना ये इस बात पर निर्भर नहीं करता कि हमें सही आंसर आता है कि नहीं, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि हम सही आंसर कैसे ढूंढते हैं। जब किसी को किसी सब्जेक्ट में मुश्किल होती है तो ये उनकी समझ की कमी नहीं होती, बल्कि उन्हें सही रिसोर्सेज और एग्जाम्पल ढूंढने में मुश्किल होती है। आगे साकी मानती है जब वो पहले सही आंसर नहीं ढूंढ पाती थी तब वो काफी परेशान होती थी और सोचती थी कि अब मैं क्या करूँ, और अब वो रियलाइज करती है कि इस सिचुएशन में दोस्तों से मदद मांगना ही सही रास्ता है। इसमें अपने कमजोरी को एक्सेप्ट करना और मदद मांगना शामिल है। आगे साकी कहते हैं हमें बस खुद की नहीं एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अगर हम किसी से मदद मांगते हैं तो हमें उनकी भी उनके कमजोरी में मदद करना चाहिए। इससे दोनों साइड की प्रोग्रेस और अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। देन आगे साकी कहती है दूसरों पर भरोसा करना भी ये एक हुनर है। इसके लिए साफ साफ बात करने की जरूरत होती है क्योंकि लोग एक दूसरे की मन की बातों को नहीं समझ सकते हैं। आगे साकी कहती है अगर मुझे मदद की जरूरत है तो मुझे अपनी प्रॉब्लम साफ साफ दूसरों को बतानी चाहिए, बजाय इसके कि दूसरे लोग मेरी मन की बातों को खुद समझे। साकी समझती है कि साथ मिलकर काम करना और ईमानदारी कितनी जरूरी है, लेकिन वो अभी भी मानती है कि एक ऐसा पर्सन है जिसके साथ साकी को अपने सच्चे दिल की बातें करनी है, पर साकी ऐसा नहीं कर पा रही है। ये साकी के इंटरनल कॉन्फिडेंस को दिखाता है। वो दिमाग से इस बात को समझती है, लेकिन एक खास रिश्ते में इन्हें अपने दिल से अपनाने में उसे मुश्किल होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं साकी और सेंजू एक कन्वीनियंस स्टोर से कुछ सामान लेके जा रहे होते हैं। सेंजू यहाँ साकी को ज्यादा सामान उठाने नहीं देता, इसीलिए साकी उससे कहती है तुम सच में एक जेंटलमैन हो। सेंजू इस पर कहता है नहीं, मैं असल में ऐसा नहीं हूँ। मेरी बहन हमेशा मुझे इस बात को लेकर मेरे ऊपर गुस्सा करती रहती है। साकी कहते हैं अच्छा तुम्हारा एक बहन भी है। तभी इन दोनों को एक साथ जाते हुए यूटा देखता है। हम देखते हैं यूटा यहाँ पे फुजिनामी के साथ लंच करने के लिए एक रेस्टोरेंट में आया था। यूटा को इतने टेंशन में देख के फुजिनामी कहते हैं मैं तुम्हारे बारे में काफी चिंतित हूँ। कल भी जब तुम आए थे तब भी तुम काफी टेंशन में लग रहे थे। तुम्हारे चेहरे पे एक ऐसा लुक था जैसे कि तुम किसी से भाग रहे हो। ये एक ऐसा लुक है जिससे कि मैं बहुत फेमिलियर हूँ, इसीलिए ये मुझे परेशान कर रहा था। आगे फुजिनामी कहती है क्या तुम्हारा प्रॉब्लम प्यार से रिलेटेड है? यूटा कहता है पर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? फुजिनामी इस पर कहती है अगर तुम किसी दूसरी लड़की के साथ मिलने आए हो तो ये सब कुछ समझ आता है, मानो किसी दर्दनाक फीलिंग से बचने के लिए एक नया प्यार की तलाश हो। यूटा कहता है असल में प्रॉब्लम यह है कि मैं किसी ऐसे पर्सन के प्यार में पड़ गया जिसके प्यार में मुझे कभी नहीं पड़ना था, और अगर वो मुझे मिल जाए जो मैं चाहता हूँ तो इससे मेरे जानने वाले सभी लोगों के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। मैं जानता हूँ मुझे ये सब भूल जाना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर सकता हूँ। फुजिनामी इस पर कहती है लगता है ये बहुत ज्यादा सीरियस बात है, क्या तुम्हारे पास आज क्राम स्कूल के बाद समय है? मैं चाहती हूँ तुम आज रात मेरे साथ शेयर करने चलो। नेक्स्ट हम देखते हैं सेंजू यहाँ पे साकी को कुछ कह रहा होता है, पर पीछे ट्रेन जाने की वजह से हमें कुछ भी सुनाई नहीं देता। पर साकी यहाँ पे सेंजू की बातों को सुनकर काफी ज्यादा चौंक जाती है। ट्रेन जाने के बाद हम सुनते हैं सेंजू यहाँ पे साकी को कह रहा होता है मैं सच में तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद करता हूँ। साकी इस पर कहती है मुझे खुशी है कि तुमने मुझसे ये कहा, पर मुझे माफ करना लेकिन मैं तुम्हें उस नजर से कभी नहीं देख पाऊंगी। सेंजू कहता है क्या तुम किसी को डेट कर रही हो? साकी इस पर कहती है नहीं। सेंजू आगे कहता है क्या फिर तुम किसी को पसंद करती हो? साकी इस पर भी कहती है नहीं। सेंजू कहता है तो क्या इसके बाद भी हम एक दूसरे को डेट नहीं कर सकते? साकी कहती है नहीं हम नहीं कर सकते। सेंजू इस पर कहता है तो फिर मुझे माफ करना, मैं फिर से तुम्हें इसके बारे में परेशान नहीं करूंगा। इतना कह के सेंजू वहां से चला जाता है। नेक्स्ट रात में साकी कुडो सेंसे की बातों को ही सोच रही होती है। जब वो कही थी अगर तुम किसी ऐसे पर्सन के साथ जुड़ती हो जिसके प्रति तुम अट्रैक्टेड हो, तुम्हारी फीलिंग नहीं बदलती, तो ये तुम्हारी सच्ची फीलिंग्स है, तुम्हें हमेशा इसे संभाल के रखना चाहिए। तभी साकी के पास यूटा का मैसेज आता है। यूटा साकी को मैसेज में कहता है माफ करना मुझे आज कहीं पे जाना है, इसीलिए मुझे आज घर आने में थोड़ी सी देर होगी। नेक्स्ट सीन में हम यूटा और फुजिनामी को एक साथ देखते हैं। फुजिनामी कहती है जब मैं शहर में घूमती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है हर कोई गलत जिंदगी जी रहा है, लेकिन मुझे लगता है कुछ लोग इसी तरीके से जीना जानते हैं। मैं भी उन्हीं में से एक थी। मिडिल स्कूल में मैं भी इन बेकार लोगों जैसे एक थी। यूटा कहता है आखिर तुम मुझे ये बात क्यों बता रहे हो? फुजिनामी कहती है क्योंकि तुम मुझे अपनी पुरानी यादें याद दिलाते हो और ये मुझे परेशान करता है। आगे फुजिनामी कहती है तुम्हारा पालन पोषण बिना किसी के मदद के हुआ है ना? मेरी मतलब है बिना किसी वुमेन के जिसके ऊपर तुम भरोसा कर सकते हो, है ना? यूटा ये सुन के हैरान होता है कि फुजिनामी को कैसे पता चला कि यूटा की मॉम नहीं है। फुजिनामी कहती है तुम चीजों का निष्पक्ष होकर सामना करने के लिए काबिल हो, ये तुम्हारा एक बहुत ही बड़ा गिफ्ट है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम ऐसा इसलिए हो क्योंकि तुम बिना किसी वुमेन के मदद के बिना बड़े हुए हो। यूटा कहता है क्या तुम्हारे लिए भी ऐसा ही था? फुजिनामी कहती है कि हाँ, पर मैंने सभी इंसानों के ऊपर से अपना भरोसा खो दिया। फुजिनामी आगे कहती है जब मैं मिडिल स्कूल में थी तब एक एक्सीडेंट में मैंने अपने मॉम डैड दोनों को ही खो दी। मुझे आगे पता चला कि उन दोनों की फैमिली ने उन दोनों की शादी का विरोध किए थे। फ्यूनरल के दिन सभी लोग उन दोनों का मजाक उड़ाए और कहे कि उन लोगों को ही मिला जो कि वो मांगे थे। उस समय मेरे मन में जो इमोशन आया या दुख या नफरत की नहीं थी, बल्कि वो इमोशन सब कुछ छोड़ छाड़ के हार मान लेने की थी, यानी कि तब वो सुसाइड करना चाहती थी। फुजिनामी आगे यूटा को कहती है तुम कहते हो कि तुम्हें वुमेन्स के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये झूठ है। जब तक मेरे आंटी ने मुझे सही रास्ता नहीं दिखाया तब तक मैं भी अपने भावनाओं के बारे में पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट थी। यूटा कहता है क्या कहा तुम्हारी आंटी? फुजिनामी कहती है मैं हमेशा बाहर रहने की वजह से वो चिंतित थी, इसीलिए वो लोग मुझे गोद ले लिए। फुजिनामी आगे कहती है जिस दिन मैं उनके पास रहने के लिए आई उस दिन उन्होंने मुझे कुछ बताया। उन्होंने कहा कि मुझे अपने दिल को शांत करने के लिए और थोड़ा सा कोशिश करना चाहिए और अपनी भावनाओं को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और उन्होंने कहा कि तुम्हें लगता है कि तुम हार मान लिए हो, लेकिन क्या तुम्हें यकीन है कि तुम सच में हार मान लिए हो? मुझे लगता था कि सच में तुम्हें लोगों के ऊपर भरोसा था, लेकिन तुम्हें लगता है विश्वास के साथ विश्वासघात हुआ है। ये तुम्हारे लिए बहुत ही दर्दनाक रहा होगा जब तुम्हारे मॉम और डैड तुम्हें छोड़कर इस दुनिया से चले गए होंगे। आगे फुजिनामी यूटा से कहती है क्या तुम्हें भी
कभी लगता है कि तुम भी अपने भावनाओं को दबाने की कोशिश कर रहे हो? यूटा कहता है मेरे अंदर जो भावनाएं हैं मैं उन्हें बाहर नहीं निकाल सकता। फुजिनामी कहती है खैर ये ठीक है, अगर उन्हें दबाने से वो एक दिन गायब हो जाएंगे, लेकिन निष्पक्ष होना और लोगों से कुछ भी उम्मीद न करना ये दोनों अलग अलग बात है। मेरा मतलब है हम सभी इंसान हैं, हम उम्मीद रखने से बच नहीं सकते। तुम अपने दिल को जितना चाहे धोखा दो, लेकिन अगर तुम इसे सॉल्व नहीं किए तो ये तुम्हें ताने मारेगा और इससे पहले तुम कुछ समझ पाओ तुम्हारे ऊपर दाग लग जाएगा। यूटा कहता है लेकिन मैं इतना सेल्फिश नहीं हो सकता। फुजिनामी कहती है नहीं तुम ऐसा कर सकते हो, भावनाएं सेल्फिश चीजें ही होते हैं। नेक्स्ट हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। यूटा और साकी मिलकर लंच कर रहे होते हैं। यूटा साकी से कहता है मैंने कल तुम्हें बाहर देखा, मैं सड़क के उस पार एक रेस्टोरेंट में था और तुम शायद किसी क्लासमेट के साथ कुछ चीजें खरीद के जा रही थी। साकी कहती है हाँ उस लड़के का नाम है सेंजू। आगे साकी यूटा से पूछती है आखिर तुम कल रात इतनी देर तक कहाँ थे? यूटा कहता है मैं शिबुया के आसपास घूम रहा था। साकी कहती यूमिरी के साथ? यूटा कहता है नहीं वो कोई और है। क्या तुम्हें याद है कि मैं एक बार कहा था कि मैं किसी के साथ लंच करने के लिए जाने वाला हूँ? साकी कहती है क्या वो कोई लड़की है? यूटा कहता है हाँ। ये सुनकर साकी काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। यूटा आगे कहता है हम दोनों कुछ बहुत ही ज्यादा जरूरी चीजों के बारे में बातें कर रहे थे। साकी इस पर कहती है कौन सी जरूरी चीज? यूटा इस पर साकी को कहता है ध्यान से सुनो, मुझे लगता है कि मेरे मन में तुम्हारे लिए बहुत ही गहरी फीलिंग है। ये सुनकर साकी कुछ समय तक कुछ कह नहीं पाती और आगे कहती तुम मजाक कर रहे हो। यूटा कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस तरीके का मजाक कर सकता हूँ? साकी कहती है तुम सही हो और ऐसा कहते हुए यूटा का नाम लेती है, ना कि उसे भाई कह के पुकारती है। ये सुनकर यूटा काफी हैरान होता है और उससे कहता है अभी तुम मुझे अपने नाम से पुकारे? साकी इस पर कहती है कि तुमने कहा कि तुम्हारे मन में मेरे लिए फीलिंग्स है। यूटा कहता है हाँ मैं सच में तुम्हें काफी पसंद करता हूँ। साकी इस पर कहती है क्या तुम्हारा मतलब एक छोटी बहन के रूप में, या फिर तुम मुझे छूना चाहते हो, या फिर पकड़ना चाहते हो, या फिर कुछ और, जैसे कि तुम मुझे किसी दूसरे लड़के के साथ देखते हो तो तुम्हें जलन होती है, क्या इस तरीके की फीलिंग्स है? यूटा इस पर कहता है हाँ। साकी पूछती है क्या भाई बहन ऐसा महसूस कर सकते हैं? मैंने सुना है जब कोई पर्सन अपने ऑपोजिट जेंडर की अटेंशन पाने के लिए तरसता है और अचानक उसके साथ बहुत सारे समय बिताने लगता है तो उनके मन में ऐसी फीलिंग्स बनना नॉर्मल है जिन्हें वो रोमांटिक अट्रैक्शन समझते हैं। यूटा कहता है पर ये बस पॉसिबिलिटी है। साकी कहती है पर हम इसे अनदेखा नहीं कर सकते। हो सकता है तुम्हारी बहन होने के नाते मेरे लिए तुम्हारी फीलिंग्स नॉर्मल से थोड़ी ज्यादा हो। पर कुछ समय के बाद साकी रोने लगती है, रोते हुए यहाँ से चली जाती है। कुछ समय के बाद यूटा उसके रूम के पास आता है और दरवाजा नॉक करने लगता है, पर साकी यहाँ पर ऐसे ही बैठी रहती है और दरवाजा नहीं खोलती और वो रोने लगती है। देन कुछ समय के बाद साकी दरवाजा खोलती है और यूटा के हाथ को पकड़ के उसे अंदर ले आती है और अंदर से दरवाजा बंद कर देती है। देन साकी यहाँ पे यूटा को नीचे बिठा के उससे गले मिलती है और यूटा से कहती है तुम बिना डरे मुझसे ये चीज कहने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। अगर तुम इसे अपने अंदर दबा के रखते तो ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता। ये सच में तुम्हारे ऊपर काफी भारी पड़ गया होगा, पर चिंता मत कर, मुझे लगता है मैं भी तुम्हारी इस भार को उठाने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। चाहे तुम्हारे मन में मेरे लिए बहन जैसी भावनाएं हैं या फिर कुछ और, इससे मुझे कोई परेशानी नहीं है। चाहे कुछ भी हो मैं खुश हूँ। यूटा कहता है ठीक है। साकी आगे कहती है मुझे खुद यकीन नहीं है अगर मेरे मन में जो फीलिंग्स हो इसलिए है कि तुम मेरे भाई हो या फिर कुछ और, लेकिन अगर मैं तुम्हें गले लगा के कुछ आराम दे सकती हूँ तो मैं ऐसा सच में करना चाहती हूँ, और अगर तुम मुझे जरूरत पड़ने पे गले लगाओ तो मुझे सच में बहुत ही खुशी होगी। तो चलो समझौता करते हैं, मैं अपने मॉम डैड के लिए कोई भी परेशानी खड़ी करना नहीं चाहती। यूटा कहता है हाँ मैं भी ये चाहता हूँ कि वो दोनों खुश रहे। साकी कहती है अगर मुझे पता चलेगा कि तुम दूसरी लड़कियों के साथ हो तो मुझे जेलस और चिंता हो सकती है, तो तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? यूटा कहता है मुझे भी तुम्हारी तरह ही महसूस होता है, तुम्हारे ग्रुप स्टडी को लेकर मैं बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं था। साकी कहती है ठीक है, पर हम जानते हैं इस तरीके की जेलसी बस प्यार करने वाले दो लोगों के बीच में ही नहीं होती। मुझे लगता है कि ऐसा भाई बहन के बीच में भी हो सकता है, इसीलिए किसी और के सामने हमें बस भाई बहन ही रहना है, भले ही हम असल में भाई बहन ना हो। हम दोनों साथ मिलकर इस बोझ को उठा सकते हैं, एक प्लेसर क्लोज रिलेशन में रह के। इतना कहकर वो रोने लगती है और कुछ कह नहीं पाती। तभी यूटा उसके हाथ को पकड़ के कहता है मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझ पर भी भरोसा करो, चलो मिलके इसका हल निकाले। साकी इस पर काफी ज्यादा रोने लगती है और यूटा को थैंक यू कहती है। देन साकी यहाँ पर बैकग्राउंड में कहते कल तक हम दोनों स्ट्रेंजर्स थे और ये कहानी है कि हम कैसे बने एक सच्ची फैमिली। और इसी के साथ इसका एपिसोड और सीजन 1 खत्म होता है। इसका सीजन 2 कब आएगा मुझे नहीं पता, पर जब भी आएगा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। और गाइज मुझे ये बताना कि आपको ये एपिसोड और ये एनीमे कैसा लगा, कमेंट करके बता देना, ठीक है। और वीडियो पसंद लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए हम मिलते हैं किसी और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।